चले माए चलती रहे बेखौफ हवाएं लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तू तारों को झूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माथा माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे बेखौफ हवाएं लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तू तारों को झूमे तिरंगा माए तेरे लिए मर मिटेंगे तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। साथ ही हमारे सम्मानीय अतिथि डॉक्टर प्रखर राय भी उपस्थित हैं। खिलाड़ियों का हौसला बच्चों से और साथ में सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा जोरदार तालियों के साथ हमारी ये जो जाने वाली है तेरे संबंधी सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं एक बार भारत माता के उद्योग के साथ में ही प्राणदान हम चाहेंगे कि हमारे सम्मानीय सभी खिलाड़ियों से मिलें। माँ से है माटी माँ से है माथा माथे पे माटी भारत माता की भारत माता की आप सबको मैं बता दूं कि अभी जो हमारे वर्ल्ड कप हुआ था टी20 का वुमेन्स वर्ल्ड कप जिसमें हमारे उनका हौसला बढ़ा दोनों ही हमारे कप्तान मैदान में पहुंच चुके हैं और टॉस कराएंगे सम्मानीय अतिथि। देखते हैं कौन सी टीम जीत पाएगी। है फायदा क्या आए ना मांगो हौसला बढ़े जल्दी हमारे कप्तान मैदान में पहुंच चुके हैं और टॉस कराएंगे सम्मानीय अतिथि। देखते हैं कौन सी टीम जीत पाएगी। हमारे बीच में आज आदरणीय डॉक्टर प्रखर राय जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं और अनेकों पदों पर वो कार्य कर रहे हैं। बहुत हमारे नगर के नहीं हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े समाज सेवी हैं और हमारे धर्मों में आदरणीय राय साहब परिवार से आदरणीय हेमंत जी राय जी के चिरंजीव उनके नाती प्रणव भैया भी हमारे बीच में आए हैं। तालियों से प्रखर भैया का स्वागत करें। तालियां जब तक बजती रहे जब तक प्रखर भैया मंच पर आए। और आदरणीय हेमंत जी राय साहब हमारे चाचा जी उनके चिरंजीव आदरणीय प्रखर राय साहब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और विभिन्न समाजसेवी पदों पर प्रतिष्ठित हैं। साथ ही प्रणव भैया भी उनके नाती हमारे बीच में बड़े गर्व का विषय है। आइए मैं सीधा माइक भैया को देता हूँ। इस पावन दिव्य उपस्थिति है उनकी। सरस्वती जी को वंदन करते हुए भारत माता को वंदन करते हुए आदरणीय हमारे राय साहब कृपया बालिका शांति बनाए रखें।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। यहां उपस्थित समस्त छात्राओं को, उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं को, उपस्थित अतिथियों को भारत के गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार भारत माता के लिए जोरदार एक बार और नारा लगाएंगे, भारत माता की। आपका जो शक्ति है, इतनी आवाज बॉय स्कूल के बच्चों से भी नहीं आती। एक बार अपने खुद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मुझे यहां आपके पास आते हुए आज 16 साल हो गए। मैं सन 2010 से आपके बीच आ रहा हूं। मतलब जो छात्रा शायद पहली क्लास से होगी, अभी वो कॉलेज में भी पहुंच गई होगी, और जब से मुझे आप लोगों से मिलने का सौभाग्य मिलते रहा है। मेरी शिक्षा भी भोपाल में हुई। भोपाल से 2010 में मैं सालीचौका आया। आगे मैं राजनीति में कदम रखा, अपने देश की सेवा में लगा। मेरा सबसे पहला उद्देश्य था अपने नगर की, क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना। तो मैंने जितने भी स्कूल थे सब में मैंने जाके वहां की शिक्षा को बेहतर करने का अपने हिसाब से हर संभव प्रयास किया। ना झुका है ना। मैं हर साल आता हूं और कुछ छात्राएं स्कूल छोड़ देते हैं 12th के बाद, कुछ नए प्रवेश भी होते हैं। उनसे मैं चर्चा करता हूं कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। इस पे जान लुटा। पुलिस आप भी, मेरे स्टेज भाई है, यूनिफॉर्म। हाँ, तो मेरा लास्ट भाषण जो था पिछले साल का, कोई छात्रा है जिसको याद है? हाथ उठाए। मैं एक बात पूछता था हमेशा कि छात्राओं के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? नहीं, जो मैं बताता था वो बताओ। एक बार फिर से दोहराऊंगा, हर साल दोहराता हूं कि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज क्या होती है। सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए पृथ्वी। पृथ्वी में भारत देश, भारत देश में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिला, नरसिंहपुर जिले में गाड़ावाड़ तहसील, गाड़ावाड़ तहसील में सालीचौका, सालीचौका में आपका स्कूल, स्कूल में आपकी क्लास, क्लास में आपकी बेंच, बेंच में आपका शरीर, शरीर में आपका दिमाग, और दिमाग में आपकी सोच। तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे विचार, हमारी सोच। आपकी जैसी सोच रहेगी, आपका पूरा जीवन वैसा बनेगा। आज आप इन छात्राओं को जिस यूनिफॉर्म में देख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये असली यूनिफॉर्म में आपको कुछ समय बाद देखने मिले। इनके लिए भी जोरदार तालियां। कुछ भी संभव नहीं है। छोटे छोटे गांव से, आज आपने कमांडर की फोटो पीछे लगी देखी है, सब छोटे क्षेत्रों, छोटे गांव से निकल के यहां तक पहुंचे हैं। आप लोग अपने अंदर के प्रतिभा को पहचानिए, उसे जगाइए, आगे बढ़ाइए। हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ी कमी है, हम सब एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे की टांग हर काम में खींचते हैं, इसलिए हमारा देश इतना पीछे रहा है। तो आपको कोई भी अपने अंदर प्रतिभा देखे, उसको आगे बढ़ाइए, यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को बताइए। मैं भी हर संभव उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहूंगा। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अब 2026 का नया सेशन शुरू हुआ, नए बच्चों ने प्रवेश लिया, नई क्लास में आए। क्लास में सबके नाम नंबर से थे, तो सबने कहा बेंच में आके मैं बैठूंगा। तो 9 नंबर वाले ने 8 नंबर को थप्पड़ मारा, चल तू पीछे जा मेरे। 8 नंबर वाले ने 7 नंबर को पीछे मारा, चल तू पीछे जा बैठ मेरे, मैं आगे बैठूंगा। 7 नंबर की छात्रा ने 6 नंबर को थप्पड़ मारा, तू पीछे जा, मैं आगे बैठूंगी। 6 नंबर ने 5 नंबर वाली को थप्पड़ मारा, तू पीछे जा, मैं आगे बैठूंगी। तो 4 वाली ने 3 को, 3 ने 2 को थप्पड़ मार के पीछे बैठा दिया। अब बारी 1 नंबर छात्रा की आई, उसके पीछे बैठी थी छात्रा नंबर 0। उसने क्या किया, 0 नंबर छात्रा को थप्पड़ नहीं मारा, उससे दोस्ती करी और उसने अपने साथ में उसको बैठा लिया।
और जब 1 के साथ 0 लग गया तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? तो सबसे बड़ा क्लास में कौन बन गया? 1 नंबर वाली छात्रा, क्योंकि उसने थप्पड़ मार के अपनी दोस्त को पीछे और साथ रखा। तो जीवन में अपने साथ अच्छे लोग रखें, उन्हें सपोर्ट करें, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। बात समझ में आई? आज मैंने कार्यक्रम देखा, सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत शानदार जो प्राइवेट स्कूलों के कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रम रहे। इसी तरह आप सब अपना नाम और नगर का नाम रोशन करें, और मेरी शुभकामनाएं। और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, सर के माध्यम से मुझ तक अवश्य पहुंचाएं। नगर परिषद के सामने ही मेरा कार्यालय है। कोई स्कूल में कोई कमी है, शिक्षा से संबंधित कोई समस्या है, शिक्षा मंत्री भी हमारे गाड़ावार विधानसभा से ही है। किसी तरह की कोई समस्या हो तो आपकी समस्या जल्द से जल्द हल करी जाएगी। अभी किसी बच्चे को कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। हेलो, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी को हमारे देश के गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले तिरंगा इधर आगे लेके आओ, तिरंगा आगे लेके आओ, और तिरंगा सबसे ऊपर रखना। आपकी रैली में तिरंगे से ऊंचा कोई झंडा नहीं होना चाहिए। पहले आप सबको बता देता हूं मैं, तिरंगे के सम्मान में कमी ना आए। ये जानते हैं, आज गणतंत्र दिवस पर हमारे भारत देश में 1950 में संविधान लागू हुआ था, जिसमें सबसे मुख्य भूमिका हम सबके सम्मानीय माननीय डॉक्टर श्री भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा किया गया, जिनकी समिति में BN राव, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सहयोग दिया। हमारे देश का संविधान हमें स्वतंत्रता देता है कहीं भी जाने की, अपनी बात सबके सामने रखने की, हम जो चाहे वो पहनने की, हमें जो पसंद हो वो खाने की, और हमें अधिकार देता है, और देश को एक व्यवस्था देता है, जिसके रूप में आप लोग एक संविधान यात्रा भी निकाल रहे हैं। यहाँ उपस्थित आप सभी साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। भारत माता की जय हिंद।